नहीं, मेरे को टार्च पूरा पड़ा था मेरे चेहरे पे। जैसे ही मैं पानी का 2 घूंट पी हूँ, 5 आदमी मेरे बेडरूम का दरवाजा तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि 4 से 5 जो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ घर में प्रवेश किए हैं और उनके घर का ताला ये क्या नाम है? दुबई। इंटरनल लॉक उड़न डाल रहा हूँ। अरे मैं वही बाइक ही ले रहा था, फोन आ रहा था ना, मैं ब्रेक कभी नहीं खाऊं। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। अंजोरा चौकी अंतर्गत ग्राम गनियारी में हमारे पीछे ये घर देख रहे हैं, जिस घर में देर रात तकरीबन 2 से 4 बजे के बीच दर्दनाक घटना हो गई। और घटना दरअसल ऐसी थी कि पूरे क्षेत्र में जब घटना की जानकारी लगी तो हड़कंप सा मच गया। देर रात 4 से 5 लोग घर में प्रवेश करते हैं और घर का जो मेन दरवाजा है उसको तोड़ते हैं और घर के ऊपर चढ़ते, ऊपर के कमरों के भी दरवाजा तोड़ते और घर में पति पत्नी अंदर में थे। जैसे ही पत्नी को पता चला कि घर में कोई आया है तो उसने भी उठा और चेक करने की कोशिश की आखिर कौन है जो जिसकी आवाज आ रही है। तो अचानक जो दरवाजा है, दरवाजे पर खड़खड़ाहट की आवाज बड़ी तेज सी आती है। तेज से आने के बाद अचानक दरवाजा जो है वो टूटने लगता है दरवाजा। जैसे ही टूटना है, 5 नकाबपोश लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और रूम के अंदर भी प्रवेश करते हैं और पति पत्नी का हाथ पैर और मुंह बांध देते हैं और सवाल जवाब करते हैं कि घर में कैश रखा है, कितना रखा है, कितना सोना है, निकाल के दे दो नहीं तो आपको खतरा हो जाएगा। तब जैसे ही सुबह होती है, घटना की जानकारी तमाम जो आला अफसरों को लगता है, आला अफसर तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचकर संदिग्ध जो गतिविधियां होती है, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, सीसीटीवी फुटेज हो या तमाम आसपास की ऐसी चीजें जिस पर उनका शक जो है गहरा हो सके कि कितने लोग आए। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगा, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखेगी कुछ लोग जो है नकाबपोश आए हुए थे और घर में 1 घंटे तांडव करने के बाद फरार हो चुके। अंजोरा चौकी कर रही है और जिले के पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला, रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग, क्राइम ब्रांच की टीम, डॉग स्क्वाड सहित तमाम जो एजेंसियां यहाँ पर पहुंची है। और मिश्रा परिवार का घर ये पीछे है, मिश्रा परिवार यहाँ पर निवास करता है। उनके जो परिवार के कुछ लोग हैं दुर्ग शहर में भी निवास करते हैं और संभावना जताई जा रही कि कुछ जो अज्ञात लोग हुए रेकी करने के बाद इस घटने को अंजाम दिए। बहरहाल इस पूरे विषय पर दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारियों से भी हम बात करेंगे और उनकी। मेरा नाम किरण मिश्रा है। कल रात को क्या हुआ था पूरा बताइए। मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ था। 2:46 में उस समय मैंने टाइम नहीं देखा था, मेरे खिड़की की तरफ से टॉर्च पड़ा तो उजाला रूम में आया तो मेरे को लगा कि कोई टॉर्च मार रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैं जब अपना मोबाइल उठाई इसमें 2:46 हो रहा था। मैं 1 घुट पानी पी के पर्दा हटा के देखी तो उधर कोई दिखा नहीं मुझे। मैं सोची कि सुसु करके आके सोती हूँ, हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर भ्रम नहीं, मेरे को टॉर्च पूरा पड़ा था मेरे चेहरे पे। जैसे ही मैं पानी का 2 घूंट पी हूँ, 5 आदमी मेरे बेडरूम का दरवाजा तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि खोलो नहीं तो मार डालेंगे। तो मैं उधर से चिल्लाने लगी कि भैया हमको माफ़ कर दो, कौन हो आप लोग, ऐसा वैसा। तब तक उन लोग तोड़ चुके थे लॉक मेरे कमरे का और अंदर प्रवेश कर चुके थे। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि लोग छत्तीसगढ़ी हैं, कुछ लोग उस तरीके के दिख रहे थे तो बोले गांव घर के हो के ऐसा काम करते हो यार, तुमन मारे पीटे पर आओ। तो लोग बोले किस बात का गांव घर, दीदी आप सहयोग करो, नगद कैश निकालो, सोना चांदी निकालो। मैं कान में पहनी थी, फटाक से उतार बोले तो उतार के दी, गले में एक चैन पहनी थी उतार के दी।
मेरे अपने पति को बोली कि अंगूठी एक पहनो, उतार के दे दो। उसके बाद उन लोग बोले कि ऊपर पूरा तलाशी हम कर चुके हैं, कुछ नहीं है तेरे घर में, ऊपर का रूम ये रूम पूरा उन लोग पहले ही तलाश चुके थे, कुछ नहीं है, जल्दी से बता कैश और सोने का पता, नहीं तो कुछ भी करेंगे। तो मुख्य दरवाजा कैसे तोड़ दी, टूटा? ये तो नहीं मालूम है मेरे को, अपने आप खुला था? बताती हूँ ना। उसके बाद मैं बोली कि नगद मेरे पास नहीं है, लेबर पेमेंट के लिए 20-25 हज़ार रुपया रखा है, हर शनिवार को वीकली पेमेंट होता है, अलमारी में है, और जो भी गहना है वो अलमारी में है। गहना मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, गहना हमेशा मैं अपने दुर्ग वाले घर में रखती थी, पर बहनें आई हुई थी और कल छोटा सा एक फंक्शन था, तो मैं गहने का जो पोटली है वो अपने मायके से कुछ दिन पहले यहाँ ले आई थी कि अभी छोटा छोटा फंक्शन हो रहा है। उन लोग अलमारी खोल के सीधा उस पोटली को निकाले, लेकिन पोटली लेके भागे नहीं, पोटली को पूरा फाड़े, उसमें से जितना ऑर्नामेंट था निकालते गए, डिब्बा फेंकते गए, निकालते गए। उसके बाद उन लोग मेरे दीवान का ड्रॉज खींच के पूरा कपड़ा वपड़ा जितना जो था, किचन का ड्रॉज पूरा खोल चुके थे पहले ही। मेरे फ्रिज का बॉटल उन लोग मेरे रूम में लेके पहुंचे थे। जब पूरा सामान उन लोगों ने ले लिया तो मेरे पैर को और मेरे हाथ को पीछे करके बांध दिए और बाहर चुन्नी पड़ा उससे मेरा मुंह बांध दिए, लेकिन मुंह ऐसे नहीं बांधे कि मैं बोल ना सकूं, बोल सकती थी मैं, सांस फंसने से। हाँ। मैं बोली कि भैया, मेरे पानी की बोतल से पूरे कमरे में पानी छींटने लगे, तो मैं बोली भैया मट्टी तेल डाल के तो नहीं जाए, मतलब ये बोले दीदी मट्टी तेल नहीं है, तेरे घर का बोतल ले, देख ले। उसके बाद में दोनों बंधे बंधे वैसे ही, पर उन लोग बोले कि यदि खूड़ खाड़ किए तो जान से जाओगे। दोनों बंधे बंधे हम लोग पड़े हुए थे। सोना लेके गए? सोना पूरा 35 तोला था, उसका सारा रसीद और जो डिब्बा है ज्वेलरी का, छोटा छोटा सोना उसमें नहीं था, मतलब जैसे 5 तोले का कंगन, 5 तोले का हार, 5 तोले का टोकनी सेट, 5 तोले का लड़के का एक ब्रेसलेट जो उसकी दादी से अभी उसको मिला था, ऐसे करके पूरा टोटल 35 तोला सोना उन लोगों ने। और सोना उन लोग अपने बनियाइन में इधर भरे हैं और पीछे भरे। क्या बोल रहे थे, मतलब आप लोगों से बातचीत की और क्या कुछ बोले थे लोग, खाने पीने को लेकर कैसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं बोले थे, पर कैश का पता बता, इतना बड़ा हवेली में कैश का पता बता। मैं बोली उनको कुछ मत करिए। मुख्य दरवाजा बिना टूटे कैसे घुसे इसका? मुख्य दरवाजा जब उन लोग चले गए, मैं बंधी पड़ी थी, तो मैं बोली यदि अब हिम्मत नहीं दर्शाएंगे तो उन लोग आगे निकल जाएंगे। हमारा दोनों मोबाइल ले जा चुके थे उन लोग। जब 20 मिनट हम बदहवास ऐसे ही पड़े थे अपना जान बचाने के डर में, रूम का लाइट जल रहा था, तो हिम्मत भी नहीं होता कि कहीं खोलूं कुछ। बहुत मशक्क़त से मैंने अपना हाथ खोला, हाथ खोलने के बाद अपना पैर खोली। मेरा सिर्फ मेरे ही कुर्ती को फाड़ के मेरा हाथ बांधे थे, मेरे ही चुन्नी से मेरा मुंह बांध दिए थे। फिर मैं इनको खोली अपने हस्बैंड को, तो ये थरथरा रहे थे बहुत। के बाद मैं बोली निकलते हैं बाहर हिम्मत करके, क्योंकि जो इतना सोना लेगा वो रुकेगा नहीं। बाहर निकले तो ये घड़ी में देखे तो 3:46 हो रहा था। अच्छा, करेक्ट, 1 घंटे 2:46 से 3:46। हाँ, 3:46 को जब मैं इस गेट पे आई हूँ तो ये गेट टूटा हुआ था, ये देखिए। और वहाँ पे एक मेरा प्लांटर रखा हुआ है लकड़ी का, उससे तोड़े हैं कि किस चीज़ से तोड़े हैं मुझे नहीं मालूम है। मोबाइल कहाँ फेंके, मोबाइल कहाँ फेंके? मेरे पास तो कोई चारा नहीं था कि किसी को मैं फ़ोन कर सकूं, तो मैं दोनों हम पति पत्नी अपने नौकर के घर गए, उनको उठाया, गहरी नींद में बेचारे सो रहे थे। उठाई, मैं बोली फ़ोन निकाल, डकैती पड़ चुका है, 112 को फ़ोन करते हैं। 4 बजे के करीब 112 को फ़ोन किए, लेकिन तुरंत वो आया नहीं। अंजोरा चौकी से ऐसे करते करते उसको टाइम लग रहा था। तब तक मेरे को बस ये क्लिक था कि इसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और मेरे यहाँ बच्चे रिश्तेदार छोटे छोटे आए हुए थे, तो नंबर तू अपना नंबर दे तू, बस यही मेरे दिमाग में था कि एक बच्ची का नंबर ना एक बच्ची ने सेव किया था। तो मैं कोरबा फ़ोन लगाई अपने बहन की लड़की को कि डकैती पड़ गया है, मामा चाचा किसी का नंबर मेरे पास कुछ नहीं है, तू जल्दी से फ़ोन इधर उधर दौड़ा। उसने फ़ोन किया। 4 बजे से लेकर 4:28 तक मैं लगातार अपने हस्बैंड के फ़ोन पे कॉल कर रही थी, अपने नौकर के फ़ोन से कॉल जा रहा था, मेरे फ़ोन में भी कॉल जा रहा था, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। मेरे सारे पड़ोसी उठ के आ गए थे, फिर 112 वाला भी आ गया, पर वो अकेला था, खुद ही थोड़ा सा डर रहा था वो। फिर मैं बोली कि आप किसी और को फ़ोन करिए।
फिर ऐसे करते करते 5:30 बजा होगा, तो मेरे भाइयों का फैमिली रहता है दुर्ग में, उन लोग एसपी डीएसपी जिसको भी लगाए होंगे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सारी गाड़ी आई, आईजी डीएसपी एसपी क्राइम स्क्वाड। जब बाहर निकले तो मेरा पानी का बोतल पड़ा था, एक 2 लीटर वाला पानी के बोतल में दारू कुछ पड़ा हुआ था। फिर मैं अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करने गई, उसको चेक की हूँ तो 1:56 में 4 लोग यहाँ से निकल के, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है बाहर, लेकिन इस दिशा में कैमरा है नहीं, कैमरा इस दिशा में है। कभी नहीं सोचे थे कि लोग इधर से आएंगे, तो वो वहीं जाके मेरे खिड़की को जो टॉर्च मारे हैं ना, वहाँ तक बस दिख रहे हैं। उसके बाद उन लोग, कुत्ता आया था ना तो इधर ही भागा है। और फिर मेरा लड़का हैदराबाद में रहता है, उसको 5:30 बजे फ़ोन गया तो सबसे पहले उसने फ़ोन ट्रेस किया हम लोगों का, तो बताया कि पापा का फ़ोन इस दिशा में और तेरा फ़ोन उस दिशा में है। तो बच्चे लोग ढूंढने गए तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन, उन लोग वहाँ पे खाए हैं, पिए हैं, फ़ोन फेंके हैं, टॉयलेट किए हैं, और मेरा फ़ोन जो है ना बाईपास के इधर गड्ढे में मिल गया, दोनों फ़ोन। ये चौकी अंजोरा का मामला है। चौकी अंजोरा के अंतर्गत ये ग्राम रसमड़ा है, वहाँ पे ये रात की घटना है 2 बजे के आसपास की। जैसा कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ एक 4 से 5 जो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ घर में प्रवेश किए हैं और उनके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस के उनके यहाँ जो सामान था, जो जेवर और पैसे, उनको बंधक बना के लूट कर ले गए हैं। तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को इन्होंने अपने बंधन से मुक्त होने के बाद लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में दी। तत्काल 112 के द्वारा ये रिपोर्टिंग की। कंट्रोल रूम से पॉइंट मिलने पर सभी के सभी अधिकारी वहाँ पे पहुँचने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया गया है और उस पर पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया, लगभग 4 से 5 आदमी वहाँ पे अभी दिख रहे हैं और उसके बाद आगे की भी अभी जांच की जा रही है। जैसे कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ लगभग 30 से 35 तोला सोना वगैरह था और कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये कुछ कैश था। ये उनके यहाँ से ले जाया गया है। अभी पुलिस उससे उनकी सूचनाओं की तस्दीक की जा रही है। आगे FIR के बाद कार्रवाई।